श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए बुद्ध प्रदोष व्रत की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके घर गया। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी को साथ लेकर लौटने लगा तो ससुराल वालों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ दिन नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और बैलगाड़ी में जाकर बैठ गया। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी तो वह एक लोटा पानी की तलाश में चला गया। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसे बहुत क्रोध आया। वह उनके पास पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल उसके जैसी थी। उसे देखकर पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों व्यक्तियों में झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे वहाँ कई लोग इकट्ठे हो गए और नगर के राजा के सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा पति इनमें से कौन है? वह उन्हें कोई जवाब न दे पाई और स्तब्ध खड़ी रही। तब वे व्यक्ति शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मगर ये देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वो बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलो भगवान शिव की जय, बोलो माता पार्वती की जय।